और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक बार फिर से आपस में भिड़ंत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई। पूर्वी मिदनापुर में झड़प का ये मामला सामने आ रहा है। कई बीजेपी कार्यकर्ता इस झड़प में घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बंगाल में हिंसक झड़प की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी मिदनापुर में ये झड़प हुई है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प हुई है। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रही हैं और ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। झड़प की ये तस्वीरें हैं। दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की सूचना मिल रही है। पूर्वी मिदनापुर में ये झड़प हुई है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के समर्थकों के बीच इस तरह की झड़पों की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रही है। बंगाल में चुनाव है और कहीं ना कहीं ये चुनाव अब हिंसक रूप लेता जा रहा है। लगातार झड़प की ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जानकारी मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प हुई है। आपको हम एक बार फिर से जानकारी दे दें कि शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता थे और अब उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी और चर्चा के साथ हमारे साथ बीजेपी से वसीम राजा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वसीम राजा जी, एक के बाद एक झड़प की घटनाएं सामने आ रही है। एक बार फिर से पूर्वी मिदनापुर में हिंसक झड़प हुई है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। धन्यवाद पलोई जी। लेकिन ये जो हिंसा का माहौल जो टीएमसी कर रही है, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी लोकतंत्र है। पश्चिम बंगाल के लोगों को और वहाँ के नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी में जिस पार्टी का समर्थन करना चाहें, जिनके विचार अच्छे लगे वहाँ है। लेकिन ऐसे में टीएमसी के गुंडों का लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं पे और जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन पे हमला करना निंदनीय है। और हम लगातार इस बात को कहते हैं कि इस बार ममता का पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है और आने वाले विधानसभाओं में उनके पाप का घड़ा ये फूटेगा। और पश्चिम बंगाल में ये जितने भी बंगाल की लौट रहे हैं आपके पास উগ্রপন্থীদের নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে পুলিশ প্রশাসন, নির্বাক দর্শক, চাটুকার যেন মোজা পরাতে এসছে শাসক দলে। আমি শাসক দলের প্রশাসনিক কর্তা, আমি এসডিপো সাহেবকে বললাম, তিনি বলছেন অভিযোগ দিলে তিনি অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত করবেন। আমরা এখানেই তদন্ত শেষ করব। আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, এইরকম চাটুকারিতা করবেন না, এইরকম বেহায়াপনা করবেন না। যদি নির্লজ্জতার এতটুকু আপনাদের শরম বেহায়াপনা থাকে তাহলে সাবধান, হিসাব কিন্তু আমরাও বুঝে নিব। আমি বলি আমাদের 10 জন কার্যকর্তা আহত হয়েছে। আপনারা নাটক দেখছেন, নাটকে মনে করছেন আর চাটুকারিতা করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন একটি বেহায়া রাজনৈতিক দল আর আপনারা তাদের বেহায়া কর্মচারী। আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, আমরাও কিন্তু হিসাব বুঝে নিব। সেই সব হারমাদদের তুলে তুলে এনে হিসাবের কথা বুঝিয়ে দিব। প্রশ্ন তো तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की आपसी भिड़ंत हो गई है। वसीम जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम जी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बातें सुन रहे हैं हम, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है वहां की और लगातार वही काम किए जा रहे हैं जो टीएमसी करवा रही है। देखिए, ये तो हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, टीएमसी के अंदर जो है गुंडा ताकते हैं। वो सारी गुंडागर्दी पूरे पश्चिम बंगाल में है। गुंडों को पाल रखा है ममता ने, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल की धरती जो है पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो रही है। वहाँ लगातार रोज लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं। किसी भी व्यक्ति को आजादी नहीं है वहाँ पे किसी भी दूसरे पार्टी का झंडा उठाने का। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? लेकिन इसके खिलाफ, ममता के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो है पूरा ये आंदोलन का रूप धारण करेगा ये पश्चिम बंगाल चुनाव में। जैसे कि आज जो लगातार आप देख रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के वरिष्ठ नेता टीएमसी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो लोग
इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उनका मन भी हर चुका है टीएमसी से, क्योंकि बहुत सारे टीएमसी के लोग ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के अत्याचार को रोकने में, ममता बनर्जी को समझाने में विफल रहे हैं, और उनको ये ज्ञान है कि ये पश्चिम बंगाल के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है ममता बनर्जी, और टीएमसी के कार्यकर्ता भी लगातार छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के दामन पकड़ रहे हैं। इससे ये स्पष्ट है टीएमसी पूरी तरह से टूट चुकी है। ममता जो है एकदम ठीक है, और इन सब का नतीजा टीएमसी किस तरह से भुगतेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा। शुक्रिया वसीम रजा जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो ये बड़ी खबर बंगाल से। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।